ज़ाहिर है दो बीच में जो सालिसीन थे, तुर्की है और कतर है, उनकी मौजूदगी में पाकिस्तान ने तमाम शवाहिद सामने रखे। अफ़गान हुकाम के सामने जो मुज़ाकरात में शरीक थे कि किस तरह से वहाँ से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी प्लान होती है, वहीं से एग्जीक्यूट होती है, वहीं से लोग पाकिस्तान के अंदर आते हैं। अफ़गान शहरियों के मुलव्वस होने के वाले से भी सबूत वहाँ पर शेयर किए गए हैं, जो कि तुर्की ने भी देखे और कतर के हुकाम ने भी देखे। इसका पाकिस्तान को कितना फायदा और एज होना है आने वाले दिनों में, अगर वहां से दरअंदाजी या कोशिश दहशतगर्दी की नहीं रोकनी अगर? देखिए ये आज नहीं तो कल अभी रीजनल प्रॉब्लम तो ये बन चुका है जी। ऑलरेडी चाइना, पाकिस्तान ने एफर्ट किए हैं, तुर्किया और कतर भी उसमें आ चुका है। ये इंटरनेशनल ट्रांसनेशनल प्रॉब्लम है, ये याद रखिए। ये जो इलीगल स्पेक्ट्रम के साथ ये जुड़ के रहना चाहते हैं, जो वॉर इकोनॉमी के साथ जुड़ के रहना चाहते हैं, ये ट्रांसनेशनल टेररिज्म यहाँ से ही फैलेगा ना। या तो फ्रेंचाइज का नाम यूज होना है, ऑलरेडी बहुत से लोग बैठे हुए हैं, अमेरिका में भी इंसिडेंट हुए हैं। दैट्स वाई आपको जनरल कुरेला जो प्रीवियस कमांडर थे सेंटकॉम के, उनकी आपको स्टेटमेंट याद होगी जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा जी किया हाँ। और पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट किया। वो टेररिज्म अमेरिका के अंदर था ना, वो अमेरिका को ऐसे ही। थ्रेटन फील हो रहा था। सेंट्रल एशियन कंट्रीज अभी जुड़ेंगी, ताजिकिस्तान वगैरह नेबर्स है, क्योंकि जो आई बीन बर्निंग अफगानिस्तान है, इनस्टेबल अफगानिस्तान है, ये पूरी रीजनल इंस्टेबिलिटी का फैक्टर बन रहा है। और फिर उसके बाद जो रीजन का सबसे बड़ा फैक्टर ऑफ इंस्टेबिलिटी है, दैट इज इंडिया, वो एक स्पॉन्सर स्टेट के तौर पर उसने जंप कर दिया। तो वो तो जितना ट्रांजिशन जितने अरसे के लिए यहाँ पे रहेगा, दो के ट्रांजिशनल ही होगा, परमानेंसी तो बहुत मुश्किल है। वो तो जब तक अपनी पॉलिसी लगाएगा तो यहाँ से और ज्यादा टेररिज्म, नॉन स्टेट एक्टर्स की चीजें चलेंगी। तो दैट इज नॉट गुड फॉर द रीजन, यू वक्त नो। आ गया है कि पाकिस्तान ने अपने मुफाद में, अपने अवाम की सिक्योरिटी के लिए उनके बेहतरीन मुफाद में फैसले करने हैं। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महबूब साहब, आपका अपने